ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि ही एक ऐसी राशि है जिसके विषय में कहा जाता है कि सभी विषयों का केंद्र अगर कोई राशि है तो तुला राशि है। तुला राशि वाले न्यायशास्त्र में बहुत अग्रणी होते हैं, कामसूत्र में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है और ये एक प्रेमी स्वभाव के होते हैं। व्याकरण हुआ, किसी भी क्षेत्र में आप पाएंगे तुला राशि वालों को जरूर पाएंगे। इसका कारण क्या है कि तुला राशि वाले ही एक ऐसा व्यक्ति होते हैं जो हमेशा न्याय की बात करते हैं। तुला माने तराजू, इसको अंग्रेजी में लिब्रा कहते हैं। तो ये व्यक्ति कभी भी कोई भी बात कहेंगे हमेशा न्याय शास्त्र की बात करेंगे, ना किसी का पक्षपात करेंगे और ना ही किसी के प्रति अधिक प्रेम दिखाएंगे। अब इनके विषय में बताया जाए तो इनकी शारीरिक बनावट जो होती है, इनका सुंदर चेहरा होता है। यह हमेशा इनके चेहरे पर आप मुस्कान पाएंगे और साथ ही साथ इनके घुंघराले बाल होते हैं। इनकी आँखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है जो विपरीत लिंगी लोगों को अपने तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित कर लेता है। प्रेमी स्वभाव के होते हैं। प्रकृति से तो इनका विशेष प्रेम होता है। छोटे छोटे बच्चों से भी ये बहुत प्रेम करते हैं। चूँकि ये लंबाई में अच्छे लंबे कद के भी पाए जाते हैं और ये जहाँ भी रहते हैं समाज में ये मध्यस्थता करने में इनको बहुत बड़ा महारत हासिल होती है। हम इनके विषय में बताएंगे कि चूँकि ये परिवार के विषय में देखा जाए तो पारिवारिक जीवन इनका बहुत सुखमय होता है। परिवार में लोग इनका मान सम्मान करते हैं। हाँ, यह है कि तुला राशि वालों को कोई भी शारीरिक कार्य करने से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं। कोई भी मेहनत का काम होगा ये कुछ ना कुछ बहाना करके, लेकिन अगर कोई मानसिक कार्य इनको दिया जाता है तो ये बड़े प्रेम से करेंगे, बहुत संघर्ष करके करेंगे। कोई भी कार्य ये करते हैं तो उसमें ये अच्छी तरह से पहले ही निर्णय ले लेंगे कि यह कार्य किस तरह से होना चाहिए, ये कार्य उनसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये स्पष्ट बोल देते हैं। अब चूंकि तुला राशि के बारे में मैंने आपको बताया कि ये हर क्षेत्र में आप तुला राशि वाले रा नाम वाले या ता नाम वाले को पाएंगे। विशेष करिए कला क्षेत्र के बहुत बड़े हुनर होते हैं। कला क्षेत्र में इनको बहुत महानता भी मिलती है और इसी क्षेत्र में इनको दिलचस्पी बहुत होती है। गीत संगीत में इनकी बहुत महान रुचि होती है। ये हमेशा कुछ ना कुछ गीत संगीत गुनगुनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक नए नए गाने ये बनाते रहेंगे, जिससे कि आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये व्यक्ति ने उसी गाने का दूसरा 2 कॉपी कैसे बना दिया। हाँ, ये है कि ये लोग जहाँ भी रहते हैं अपने एक मित्र की मंडली बना के रहते हैं। ये अकेले नहीं रह सकते हैं। एकांतवाद में इनको कभी भी आप नहीं पाएंगे। इनका प्रेम संबंध अगर देखो तो आप प्रेम संबंध के बारे में मान लीजिए, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र के बारे में कहा गया है कि यह आकाश मंडल में सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्यास्त से समय और सूर्योदय से पूर्व आप शुक्र को देखेंगे। कहीं कहीं तो गांव में औरतें शुक्र के तारे को देखकर वो समय का अनुमान लगाती हैं। जैसे पहले घड़ियां नहीं थीं, स्त्रियों को सुबह जल्दी उठना पड़ता था, तो वो क्या करती थी, शुक्र के तारे को देखकर ये बता देती थी कि अब यह समय हो गया, अब इतना बज गया, अब सुबह होने वाला है। किसी भी महीने में, ठंड के महीने में, घोर अंधकार में भी वो आकाश में देख के और अपना समय निर्धारित करती थी। ये ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो सबका मार्गदर्शक है, परिवार का भी, समाज का भी, देश का भी, और यहाँ तक कि ये बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों में भी ये बहुत आगे जाते हैं। ये पराक्रम के क्षेत्र में अगर इनका देखा जाए तो पराक्रम तो ये बहुत करते हैं, लेकिन चूंकि ये देवा बलि होते हैं, दिन में इनको काम करने की इच्छा जागृत होती है, लेकिन इनकी एक आदत ये होती है
आलस इनके अंदर बहुत होता है। कोई भी शारीरिक काम करना होगा तो टाल मटोल करेंगे। हाँ, मानसिक काम के मामले में ये अपना भी कार्य करेंगे, अन्य का भी तुरंत सहयोग करेंगे। पढ़ने लिखने में ये साहित्य के बहुत प्रेमी होते हैं। कोई भी कलात्मक बुद्धि हुआ, कलात्मक कार्य हुआ, उसमें इनकी बड़ी दिलचस्पी रहती है। घर, मित्र, मकान, माता, ये सब का सुख इनको प्राप्त होता है। विशेषकर ये देखा जाए तो माँ का ये बड़ा सम्मान करते हैं। साथ ही साथ मित्रों के मामले में देखा जाए तो यह तुला राशि वालों के लिए चाहे सौभाग्य की बात कहो चाहे दुर्भाग्य की बात कहो, क्योंकि हर सौभाग्य के साथ एक दुर्भाग्य जुड़ा होता है। ये प्रेम करेंगे, इनका प्रेम बहुत गहरा होगा। कुछ ही दिन बाद वो प्रेम धीरे धीरे फिर हल्का हो जाएगा, फिर दोनों के व्यवहार में कटुता आएगी और एक दिन ये आएगा कि इनका प्रेम टूट जाएगा। उस समय ये इतने दुखी हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कल ये व्यक्ति हंसता खिलखिलाता चेहरा आज इतना कैसे गमगीन हो गया है। इतने दुखी हो जाएंगे कि ये बिल्कुल घोर संकट इनके सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये इनकी एक विशेषता है कि कुछ ही दिन के अंदर पुनः इनको नया प्रेम मिल जाएगा। विशेषकर ये विपरीत लिंगी को इतनी तेजी से आकर्षित करते हैं और विपरीत लिंगी लोग भी इनको विशेष आकर्षित होते हैं। उसमें चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, दोनों का प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि ये बहुत घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। इनकी शादी हो जाने के बाद भी ये इनका सिलसिला चलता ही रहता है। प्रेम होगा टूट जाएगा, फिर प्रेम होगा फिर टूट जाएगा। लेकिन ये सिलसिला इनको कब तक चलता है आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये 50-55 वर्ष के बाद भी प्रेम करते हैं। वैसा ही प्रेम करेंगे, बहुत गहरा प्यार करेंगे। ये इनकी एक विशेष आदत है कि यह अपनी कोई भी बात अपने पेट में छुपा नहीं पाते हैं। कोई भी बात आप जैसे बात करोगे ये अपने मन की बात कर देंगे, लेकिन ये सामने वाले को भी इतना उत्साहित कर देते हैं कि सामने वाला भी अपनी सब बातें इनको बता देता है। बस ये इनकी ज़िंदगी की यही विशेषता है कि मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, दोस्ती करते रहो, निभाते रहो। इनको इसीलिए बार बार देखा जाए तो दोस्ती के क्षेत्र में धोखा इनको बहुत मिलता है। ये बहुत अहमवादी होते हैं। इनके समय के अनुसार एक तो खुद समय का कभी पाबंद नहीं रहेंगे, हमेशा लेट लतीफ़ कार्य करेंगे। किसी के बुलाने पे समय दे देंगे लेकिन समय पे पहुंचेंगे नहीं। लेकिन अगर कहीं गलती से ये समय पे पहुंच गए और सामने वाला अगर कहीं लेट हो गया तो ये तुरंत इतना बुरा मान जाएंगे कि वहाँ कभी कभी तो ये दोस्ती ही तोड़ लेते हैं। तो हर दोस्ती तोड़ने में इन्हीं की गलतियां ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन बाद में ये उस गलती को बहुत रिपीट करेंगे, वापस दोस्ती करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इनको कभी सफलता नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है कि यही एक ऐसी राशि है कि जो दुश्मनों को भी तुरंत माफ़ कर देती है और उनसे दोबारा दोस्ती करती है, फिर धोखा खाती है, फिर माफ़ करेगी। लेकिन ये कोई भी दुश्मन को अपना अस्थाई शत्रु नहीं मानते हैं, जबकि इनके शत्रु बहुत होते हैं, गुप्त शत्रु। कभी कभी तो इनके सम्मुख भी लोग इनकी बुराई कर देते हैं, लेकिन ये उन बातों को बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी एक यही विशेष आदत है कि ये जहाँ भी रहेंगे हमेशा कहीं ना कहीं अपने विपरीत लिंगी दोस्तों की इनकी खोज जो है वो एक प्रकार से जारी ही रहती है। एक दोस्त है तो भी दूसरी दोस्त के लिए इनकी तलाश जारी रहती है, और ये कहा जाए कि ये इस प्रेम के क्षेत्र में हमेशा भटकते रहते हैं। वैसे तो ये साधु स्वभाव के होते हैं, किसी से भी ना दुश्मनी रखते हैं और ना ही विशेषकर किसी से बहुत दोस्ती रखते हैं। सिर्फ अपने प्रेमी प्रेमिका के बारे में ये सतर्क रहते हैं। कामी स्वभाव होने के कारण भी ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। धन के क्षेत्र में देखा जाए तो चूंकि धन के मामले में इनका कुछ भगवान की कृपा ऐसी रहती है, धन आता रहता है। इनको वाहन का सुख,
बहुत अच्छा प्राप्त होता है। कभी कभी तो कुछ बच्चों को तो बचपना यानी कि 15-16 साल की उम्र से भी वाहन का सुख मिल जाता है। गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, यह इनके भाग्य में लिखा भी होता है और यह इन्हें प्राप्त जरूर होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा दीक्षा में ये ज़्यादातर कहानियों को बहुत पढ़ेंगे, इतिहास को बहुत पढ़ेंगे, लेकिन जो कठिन विषय है जैसे कि गणित हुआ, विज्ञान हुआ, इसमें इनका मन बहुत कम लगेगा। बहुत जल्दी इनका सर दर्द होने लगेगा, बहुत जल्दी इनको कल करेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। एग्ज़ाम आने से पहले कुछ बच्चे तो इतना सटीक उसका विवरण बनाएंगे, इतना घंटा ये विषय पढ़ूंगा, उतना घंटा ये करूंगा, इतने बजे उठूंगा, लेकिन अगले दिन आप देखोगे सब के सब खत्म, सारा कानून खत्म, खुद ही बनाएंगे, खुद ही भूल जाएंगे, चलो ठीक है अगली बार। तो इस तरह से इनका कोई भी कार्य नियमित नहीं हो पाता है। यही कारण है कि ये लोग मिलनसार होने के साथ साथ अपने कार्य पर पूर्ण रूप से दक्ष नहीं होते हैं। फिर भी भगवान की कृपा होती है, परिवार वालों का इनका सहयोग होता है कि ये अपने कार्य में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। खर्च के मामले में देखा जाए तो ये खर्चालू प्रवृत्ति के होते हैं। कभी भी पैसा इनके पास आए तो खर्चा जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन भी है तो भी ये इनको बाजार गए, कहीं गए, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर खरीद लेंगे। कभी कभी तो ये फालतू चीज़ें का पूरा अंबार लगा देते हैं। जीवन साथी, अब जीवन साथी के बारे में देखा जाए तो वैसे तो इनका जीवन साथी सुंदर होता है, मधुरभाषी होता है और इनके प्रति वफादार होता है, लेकिन इनका चूंकि कुछ कारण है, चाहे इनका शुक्राचार्य स्वामी होने से उसके अवगुण इनके अंदर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये पत्नी के अलावा या पति के अलावा भी अपना कोई ना कोई प्रेम बना के ही रखते हैं। यह प्रेम इनका बहुत समय तक चलता है। अब चूँकि मैंने आपको बताया कामी स्वभाव होने के कारण भी इनका जो युवावस्था है वो उसमें तो ये युवा रहेंगे ही, ये वृद्धावस्था में भी युवा जैसी जोश रहेगा, ताकत रहेगा। कोई भी काम करेंगे तो बिल्कुल जोश में भरे रहेंगे। इनके जोश को देख के छोटे छोटे बच्चे भी होश उड़ जाएगा देख के कि इतना जोशीला आदमी उम्र के बाद भी। तो इनको कहा जाए तो ये वृद्धावस्था में भी इनके जोश में कोई कमी नहीं आती है। धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो धर्म के ये बहुत मानने वाले होते हैं, हमेशा धर्म के सिद्धांतों की खोज करते रहते हैं। कौन से धर्म में कहाँ सुधार किया जाए, इस विषय पर इनकी पूरी पकड़ होती है। कौन सा धर्म गलत है, कौन सा यहाँ पे ये कार्य गलत है, इस पर इनकी बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। कर्म क्षेत्र देखा जाए तो इनका अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध रहते हैं। कभी कभी तो ये बड़बोलेपन में उनसे विवाद भी कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये व्यवहार कुशल होने के कारण उस जल्द से जल्द ही उस नाराज़गी को दूर कर लेते हैं। पिता से संबंध देखा जाए तो इनको ऊपर इनके पिता की एक विशेष कृपा होती है। इनके पिता इनका बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और ये भी अपने पिता का सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करते हैं। इनके बड़े भाइयों, अगर इनके बाई चांस बड़े भाई हैं तो बड़े भाइयों से थोड़े इनके संबंध मधुर कम पाए जाते हैं, लेकिन यह है कि ये अपने छोटे भाइयों को भी बहुत प्रेम करते हैं और उनका बड़ा ध्यान रखते हैं। बहनों के मामले में भी देखा जाए, इनसे चूँकि तुला राशि वालों को भाई बहन अवश्य होते हैं, बहनों से इनको एक विशेष लगाव होता है। बहन भी इनका बड़ा ध्यान रखती है, इनके रहन सहन कार्य में जैसे कि इनकी माँ ध्यान रखती है, माँ से अधिक इनकी बहनें इनका ध्यान रखती हैं। यात्रा के बारे में देखा जाए तो चूँकि ये यात्रा के बहुत प्रिय होते हैं, इनको किसी ने कहा यात्रा करना है तुरंत तैयार, जहाँ भी हैं। अभी किसी ने यात्रा, दूर की यात्रा हो, समुद्र की यात्रा हो, कोई भी जलीय यात्रा हो या हवाई यात्रा हो, ये तुरंत आपको तैयार मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपको तो ऐसा लगेगा कि अरे मेरे बताने से पहले ही ये व्यक्ति तैयार बैठा था। इस तरह यात्रा को नाम सुनते ही ये उछलने लगेंगे और तुरंत तैयार हो जाएंगे। खर्च के मामले में भी इनकी हाथ खुला होता है, लेकिन कमाने के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये 20-22 साल से कुछ ना कुछ कमाने लगते हैं। 30-31 वर्ष के बाद
इनका धन संचय धीरे धीरे बढ़ने लगता है। 35-40 तक ये अपने घर द्वार का भी निर्माण करने का प्रोग्राम बनाने लगते हैं और कुछ लोग तो 40 आते आते अच्छा घर बना लेते हैं। संतान इनके लड़का भी होता है, लड़की भी होते हैं। इनके संतानें बड़े सुंदर होते हैं, बहुत मधुरभाषी होते हैं और अपने माता पिता के वो भी बहुत मान सम्मान रखते हैं, इज्जत करते हैं। वैसे तो तुला राशि का स्वामी मैंने आपको बताया शुक्र है। शुक्र आकाश में सुबह और शाम दिखाई पड़ता है। इसी तरह ये लोग का कोई भरोसा नहीं है, ये कब कहाँ चले जाएं, कब कहाँ पहुँच जाएं, कोई आप आश्चर्य मत कीजिए। इनका स्थिर रहना असंभव है, कहीं भी रहेंगे कुछ ना कुछ अपना प्रोग्राम बनाते रहेंगे। हाँ, ऐसे लोग वकील बहुत अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि आपको बताया कि तुला राशि एक तराजू है जो हमेशा दोनों अपना बैलेंस बिल्कुल बराबर रखती है, ना किसी के साथ अधिक पक्षपात करेगी और ना किसी का विरोध करेगी। इसलिए ये लोग न्यायाधीश भी होते हैं और उसमें ये बहुत सर्वोच्च स्तर तक जाते हैं। लेखन के क्षेत्र में देखा जाए तो इनको एक महारत हासिल होती है। ये किसी प्रेम के क्षेत्र में ऐसी कविता बनाएंगे या ऐसा लेख लिखेंगे कि सामने वाला भाव विभोर होकर उस कविता को या उसके लेखन को पढ़ेगा, उसे ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सत्य घटना उसके सामने गुजर रही है। कला के क्षेत्र में देखा जाए तो कला में भी ये ऐसी एक्टिंग करेंगे कि बहुत जल्द ही ये विख्यात हो जाएंगे। कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा सा भी कार्यक्रम हो, इनको छोटा सा भी रोल मिला हो तो भी उसमें ये बहुत अच्छा रोल निभाते हैं और इसमें इनको बहुत सफलता मिलती है। इसके अलावा भी ये समाज के कार्य में बहुत दक्ष होते हैं। सामाजिक कार्य हुआ किसी से तो लोग इनसे सलाह लेते हैं और ये अच्छे सलाहकार भी होते हैं। इसके अलावा भी इनके कई क्षेत्रों में आपको मैंने पहले बताया कि तुला राशि ही 12 राशियों में एक ऐसी राशि है जो हर क्षेत्र में, यानी कहा जाए कि सभी विषयों का ज्ञान इसके अंदर होता है। इनको विशेषकर राजनीति में बहुत सफलता मिलती है। राजनीति में अगर ये गए तो ये छोटे स्तर से शुरू करते हैं और बहुत बड़े स्तर तक जाते हैं और इनका मान सम्मान समाज में बहुत होता है। इसके अलावा भी अब जैसे कुछ लोगों का तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्र राशि वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी होता है। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, कन्या राशि में नीच का माना जाता है, तुला राशि में यह अपने मूल त्रिकोण में माना जाता है। चूँकि शुक्र कामी ग्रह है, काम प्रिय है, इसलिए यह अपने जीवन के अंत तक भी काम से पीड़ित रहता है, ये आप कह सकते हो। लेकिन काम की पीड़ना के अलावा भी ये प्रेम के भूखे रहते हैं। जहाँ प्रेम इनको मिला, इनको ना कोई पैसा चाहिए ना रुपया चाहिए। दिल के इतने साफ और कोमल होते हैं कि कभी भी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। धोखा देना तो इनके जीवन में कभी आता ही नहीं है। अगर ये धोखा देना भी सोचेंगे तो खुद ही आत्मग्लानि इनको इतनी होती है कि ये उसके पश्चाताप में अपने आप को ही बहुत ग्लानि महसूस करते हैं। यही राशि ऐसी है जो सब लोगों के बीच मिलजुल कर रखती है। हाँ, मध्यस्थता करना ये राशि के लिए एक विशेष गुण पाया जाता है। किसी भी दो लोगों का विवाद है तो तुला राशि वालों को ही पास लोग आएंगे और ये बिल्कुल न्यायपूर्ण निर्णय देते हैं। इसीलिए इन लोगों को अच्छे समाज में अच्छा सम्मान प्राप्त होता है। जिन लोगों का शुक्र कमजोर है वो लोग मंदाग्नि होते हैं और शरीर में भी थोड़ा सुस्त होते हैं। कार्य भी उनका करेंगे बहुत धीरे धीरे, ऐसा लगेगा कि शरीर में दम ही नहीं है। उनका प्रेम कभी सफल होता ही नहीं है। आगे भी देखा जाए तो इनके जीवन में एक कमी ये पाई गई है कि ये कोई भी बात करेंगे, बात करते करते अपने दूसरे टॉपिक में चले जाएंगे। ये बात करते हैं फिर वो बात करने लगेंगे। फिर भावुक तो वो जिसका शुक्र कमजोर इतने होते हैं कि कभी कभी बातों बातों में इतने रुआसे हो जाएंगे कि उनका चेहरा देखकर सामने वाले को ऐसे दया लगेगी, जबकि ये कभी दया के पात्र नहीं होते हैं। इनको अपने ज्ञान पर इतना विश्वास होता है कि ये जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में ये सफलता प्राप्त करते हैं।
परंतु जिसका शुक्र कमज़ोर होता है वो लोग पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल बेकार होते हैं। फालतू की विषयों में उनका दिमाग ज़्यादा भागेगा, काम सूत ये वो तरह तरह की गलत चीज़ें, ये इतना ज़्यादा उस पर ध्यान लगाएंगे कि सही मार्गदर्शन इनके लिए बड़ा पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा गया जिसका शुक्र कमज़ोर है उनको ओपल पहनना चाहिए। ओपल ना पहन सकें तो उसका भी कई उपरत्न हैं, लेकिन चूँकि ओपल बहुत सस्ता होता है, बहुत महंगा नहीं होता है, इसलिए उसको चांदी की अंगूठी में बनाकर आप पहन सकते हैं। तुला राशि के लिए हीरा कहा गया है, लेकिन हीरा पहनने से एक कमी यही आती है कि अगर वो व्यक्ति बार बार अपने प्रेम में फेल होता है, असफल होता है, तो हीरा पहनने से उसको प्रेम हो जाएगा। लेकिन शादीशुदा लोगों को हीरा ज़्यादा बड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बड़ा हीरा पहनेंगे उसके प्रभाव से इनका नया प्रेम होगा और उस प्रेम से इनका जो पारिवारिक जीवन है वो कभी कभी विघटित भी हो जाता है। नहीं भी विघटित हुआ तो विघटन के कगार तक पहुंच जाता है। इसलिए बहुत अधिक हीरा नहीं पहनना चाहिए। हाँ, इनको शुक्रवार के दिन कुंवारी कन्याओं को, छोटी छोटी बच्चियों को खीर या मिठाई का दान करना चाहिए, खिलाना चाहिए। और विशेषकर इनको सफ़ेद रंग का कपड़ा, जैसे सफ़ेद रंग की रुमाल हुई, सफ़ेद रंग का पेन हुआ, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। शुक्रवार के दिन दही इनको अवश्य खाना चाहिए, जिससे कि इनके रुके हुए कार्य बने और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने तुला राशि के विषय में सुना, आपको जानकारी मिली है। आगे भी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।